अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी मूंग की दाल की मंगोची का सालन। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज की रेसिपी मूंग की दाल की मंगोचियों का सालन, जिसके लिए हमने मूंग की दाल लेके उसको भिगो के और फिर पीस लिया है। और कितनी ली थी दाल? 1 पाव से कम है। 1 पाव से कम दाल। और उसके ऊपर हरी मिर्ची डाल दी। दो हरी मिर्चें हैं। 2 हरी मिर्चें। ये हरा धनिया है। और ये 1 चाय का चम्मच मिर्चें हैं। और ये गरम मसाला है, हल्दी है, दोनों आधा चाय का चम्मच। और ये नमक हस्ब जायका देख के डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। हाँ। इसके पकोड़े बनेंगे। हाँ, इसके पकोड़े बनेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसके बाद इसमें ना ये पकौड़ियाँ बनाएंगे। हाथ से मिलाते हैं ताकि ये अच्छे से मिले, चम्मच से इतना अच्छा नहीं मिलता। अब ये ऑयल गर्म हो गया है, पकोड़े बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। कम कर दो। ये हो गई, अब निकाल रहे हैं। इसको जब हम सालन में डालेंगे ना, ये खुद फूल जाएंगे। हाँ, और इसको तो हम पकोड़े की तरह भी खाते हैं। खट्टी चटनी, केचप, मायोनीज, आपका जिससे दिल करे खाएं। रमज़ान में हमारे यहाँ बहुत बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा बना के। मोचियाँ तैयार हो गई। इसका सालन जो है उसके इंग्रेडिएंट्स मसाले के, ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है और 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच चाय का हल्दी और 1.5 चम्मच मिर्चें और 1 चम्मच अदरक लहसुन और ये नमक हस्ब जायका। अब ये पीसेंगे। अब ये सब हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और ये पानी, मसाला भूनना स्टार्ट करें। ये घी ले लिया है 2 चम्मच भर के। ये जा रहा जीरा, 1 चम्मच। 1 चम्मच जीरा ले लिया। और ये पीसा जो था हमने मसाला, वो भी डाल दिया। अब इसको भूनते हैं। इसमें दही शामिल कर दिया था, भून गया था अच्छे से और घी छोड़ दिया था सालन ने हमारे। और 1 चम्मच हमने एक्स्ट्रा घी डाला था क्योंकि वो कम लग रहा था और हमारी वीडियो नहीं बनी तो इसलिए ये लुक नहीं दिखा पाए आपको भूनती हुई की। अब दही को भूनते फिर दिखाते हैं। ये देख रहे भाई, ये भून गया हमारा दही भी। अब इसमें हम पानी डालेंगे। 1 कप पानी डाल दिया। नहीं, 1 कप नहीं डलेगा, ज़्यादा डलेगा क्योंकि वो पकौड़ियाँ जब हम इसमें डालेंगे तो वो पी लेंगी आधा पानी। तो 2 कप हो गए। हाँ। नहीं, 1 और आधा। हाँ, और भी डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि कम लग रहा है। अब ये सारी हम पकौड़ियाँ इसमें डाल देंगे और ये जब पकेगा ना तो और डाल दें थोड़ा सा पानी। तो ये पानी जो है 2 हो गए पूरे कप। ये पी जाएंगी, अभी ये मोटी मोटी हो जाएंगी तो शुरवा पी जाएंगी। फिर अपने हिसाब से शुरवा जितना आपको रखना है उतना रख के और चूल्हा बंद कर दें हरा धनिया डाल के। अब हम इसको रख रहे हैं, काफ़ी देर तक पकेगी, 20 मिनट तो पकेगी। हो गया हमारा सालन। ये देखिए पूरे पकोड़े ने शुरवा पी लिया। हमें बस इतना ही रखना है। अब इसमें हरा धनिया और गरम मसाला डाल रहे हैं। ये गरम मसाला। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।